हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। पहले हम बढ़ते हैं जनरल गाइडेंस की तरफ, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। लेकिन पहले आप लोगों के लिए जनरल गाइडेंस 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इशू चल रहा है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बी द ब्रेव एंड ऑथेंटिक सोल यू वर ऑलवेज destined to be. Let go, I mean really let go. There is something better on the horizon. Continue to make the most of every open door. You are currently under construction. Please be patient. How sweet. You are a magical being with the whole universe waiting to assist you. कितने प्यारे कार्ड्स है। मतलब देखो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो, बदलो मत किसी के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए। अपना थॉट प्रोसेस या अपना ज़िंदगी जीने का तरीका मत बदलो। तुम जैसे पर्सन हो, तुम सबसे बेस्ट हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं या कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर तुम्हें अपने एंड से मेहनत बहुत करना पड़ रहा हो और तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। या ऐसा बोला जाए कि आपके सामने बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो रही हों, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। सब कुछ टाइम के साथ ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, सब कुछ टाइम के साथ ऑटोमेटिकली बेहतर बन जाएगा। बट किसी के लिए बदलना नहीं है, जो हो बेस्ट हो और आगे जो चीज़ें मिलेंगी, देखने को मिलेगा, वो और भी बेहतर होगा। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशंस तो कर रहे हो, लेकिन द मोस्ट नेगेटिव थिंग जो मैं कार्ड्स में देख रही हूँ, जो खुद यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, दैट लेट गो करो, रियली लेट गो करो। जब तक लेट गो नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप रीड कर लो क्या कार्ड आया है। अगर हिंदी में बोला जाए तो भूल जाओ, वाकई में वो चीज़ें भूल जाओ। कुछ बहुत बेहतर आ रहा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, और पुरानी वाली चीज़ से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है जिसका आप वेट कर रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, और रिजल्ट ना मिलने का कारण ये समझ में आ रहा है कि आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं वो पुराने थॉट्स में, कहीं ना कहीं इस एनर्जी के अंदर हो कि मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, मुझे कब बेटरमेंट दिखेगा, कब मुझे चेंजेस दिखेंगे, एंड विच इज़ मेकिंग योर ओवरऑल सिचुएशन वेरी नेगेटिव। और वही साइन देखो कार्ड्स में आया हुआ है, दैट इज लेट गो, रियली लेट गो करो। जब तक लेट गो नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स एक नहीं अनेक चमत्कार करेंगे और खुद यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे सारी चीज़ों को अपने आप सही करने में, सही बनाने में। पर थोड़ा भरोसा, थोड़ा बिलीफ सिस्टम, थोड़ा ट्रस्ट तो आपको चीज़ों पर रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको आगे चलकर और अच्छे रिस्पॉन्सेस और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। बट ये सोच कर अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि पता नहीं मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, नथिंग विल वर्क फॉर यू। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई है, कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, उनको छोटा मत समझो, उनको भी एक्सेप्ट करो।
जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना उनको भी सामने से ग्रैब करो। ये मत सोचो कि अरे छोड़ दो आगे और ऑप्शंस आएंगे, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती और अच्छा डिज़र्व करता हूँ। कभी कभार ना हम हमारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना जो करंट सिचुएशंस होती हैं उसमें नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं और हमें फिर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। डिवाइन कह रहे हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जस्ट एक्सेप्ट इट, उनको भी एक्सेप्ट करो ताकि आपको और अच्छे बड़े बड़े नए बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल जाए। सो ये आप लोग के लिए जनरल गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस है। बढ़ते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की तरफ। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि इस वक्त पार्टनर के क्या इमोशंस हैं, इस वक्त पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, 3 बार ले लीजिए उनका नाम, 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, चेक कर लेते हैं। आप में से कुछ लोग ना इस थॉट प्रोसेस में हो कि वेदर मुझे इस करंट रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मुझे आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या मुझे इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। जी हाँ, जिनका नाम ए से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, के से स्टार्ट है, आई कैन डेफिनेटली सी कि देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। मतलब आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जहां आपको लग रहा है कि वेदर मुझे इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहिए या मुझे इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन आपको सामने से कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं या कोई श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे हो और आप अब सामने से एक क्लियर डिसीजन बनाना चाहते हो दैट वेदर I should move on, whether I should be in this relationship or whether I just end it। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर नो डाउट आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं या नेगेटिव चल रही हैं जिसकी वजह से ना तो ये खुद डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ये डिसीजन देना चाह रहे हैं। और ये गाइस अभी से ही नहीं, मेरे को लग रहा है पिछले 2-3 महीने से ये सेम पैटर्न ऑन रिपीट आपके रिलेशनशिप में होता है। जब पार्टनर का मूड अच्छा है तो वो आकर बात कर लेते हैं, जब पार्टनर फिर से अपने काम में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये फिर पीछे चले जाते हैं और इसका ओवरऑल सिचुएशन ऐसा बन जाता है दैट यू योरसेल्फ अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हो कि मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, बिकॉज इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप तो अपना 100% देना चाह रहे हो। थोड़ा पार्टनर को ही चीज़ों को सही करना चाहिए, पार्टनर को चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, पार्टनर को आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए जिससे कि दोनों का ओवरऑल रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, सही हो जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट जिस पर्सन के साथ आप हो, या तो ये कभी कभी अपने एक्स पार्टनर की तरफ चले जाते हैं, या तो ये पर्सन अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की चीज़ें इनके दिमाग में इस कदर भरी हुई हैं कि ये बाहर निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। पार्टनर का नाम आई से भी स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है, सी से स्टार्ट हो सकता है, वाई से स्टार्ट हो सकता है, टी से स्टार्ट हो सकता है, ओ से भी स्टार्ट हो सकता है, एन से स्टार्ट हो सकता है, या एन से स्टार्ट हो सकता है। पता है आप लोग के रिलेशनशिप की सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके रिश्ते का ये है कि दोनों के मन में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही सामने बैठकर एक दूसरे को अपनी बातें, अपने इमोशंस नहीं बता पाते हैं। दोनों को ये लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, और उसकी वजह से दिमाग में बस चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेशन, चीज़ों के प्रति गुस्सा इस कदर चलने लग जाता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, बेचैन हो जाते हो। लेकिन इसका ये तो सॉल्यूशन नहीं है कि बिल्कुल एंड कर दो, क्योंकि अगर एंड ही करना था तो फिर इतने समय तक रिलेशनशिप में रहे ही क्यों? एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ दैट टू कम्युनिकेट। रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, एक दूसरे को अपने इमोशंस, अपनी बातें नहीं एक्सप्रेस करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आप में से कुछ लोग या तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी ले रहे हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हो, या उन्हीं के कज़न्स या उन्हीं के ब्रदर एंड सिस्टर की हेल्प ले रहे हो कि दोनों का बस बॉन्डिंग अच्छा बन जाए या कम्युनिकेशन अच्छा बन जाए. बट आई फील इज़ कि डिस्टेंस मत बढ़ाओ, पता है, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है पहले से. डिस्टेंस बढ़ाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, यू नो. जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो इनके ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है. ये जिस वजह से ना फ्यूचर को लेकर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं या फ्यूचर को लेकर नहीं बोल रहे हैं, वो मेजर रीज़न दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस. फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ एक्सट्रीमली वेरी नेगेटिव विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और अ लॉट ऑफ इशू, यू नो, इन द रिलेशनशिप. या तो इनके ऊपर कोई कर्जा है या कोई डेप्थ है, या तो मैं बोलूँगी जॉब की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, या जॉब की भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी या अ लॉट ऑफ इशू इन द रिलेशनशिप. बट माई डियर, इनकी करंट एनर्जी मुझे क्लियरली हाईलाइट कर रही है दैट दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग थ्रू अ लॉट. बट जब तक ये इस कनेक्शन को लेकर या फ्यूचर को लेकर डिसीजन नहीं बनाएंगे ना, ये जो एक स्टक पैटर्न चल रहा है ये चलता रहेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि वेदर आई शुड वेट और आई शुड मूव ऑन, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड वेट एंड कम्युनिकेट. जब तक बैठकर एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं बनती या नहीं हो रही है, तब तक ना एकदम से डिसीजन मत लो. अगर सिचुएशन ऐसी है कि हम बहुत बार बैठ गए हैं पर कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, एक आखिरी मौका फिर से दो रिश्ते को. बट क्लियरली आज साइन आया है, पहला ही हिंट आज जो गाइडेंस में आया है वो ये आया है कि मूव ऑन से रिलेटेड कोई डिसीजन अभी आपको नहीं बनाना चाहिए. सो यस, आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. सेंट एक्सपेडाइट रिचुअल करना है आप लोग को 19th ऑफ अप्रैल को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा. वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.